हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी पेडागाजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो हर बार सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में आता है और इसको किस तरह से हमें पढ़ना है और जो प्रश्न आता है उसको कैसे हल करना है, इन सारे चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागाजी के अंतर्गत बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। मतलब बच्चों की भाषा के विकास का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले भाषा विकास के चरण। भाषा विकास के चरण में हम देखेंगे क्या क्या होता है, बच्चे का विकास कैसे होता है भाषा का। तो सबसे पहले आता है, क्या आता है, आंगिक आता है, वाचिक आता है, लिखित आता है, यांत्रिक आता है। ये चार चीज़ होता है और कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है, इसका सीक्वेंस भी पूछ देता है कि इसका क्रम को जमाइए। इसका 2-4 क्रम दे देगा, बीच में इसको आगे कर देगा, इसको पीछे कर देगा, या फिर यांत्रिक को बीच में रख देगा, आंगिक को लास्ट में कर देगा। तो इसके क्रम को जमाइए, इसका क्रम क्या है भाषा विकास का। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे आज। आगे देखते हैं आंगिक। आंगिक क्या होता है? आंगिक होता है, आंगिक का मतलब होता है, क्या होता है, अंगीकृत करना। आंगिक का मतलब क्या होता है? अंगीकृत करना है। विस्तृत अर्थों में भाषा का संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ना तथा सामान्य शब्दों में भाषा को समझना ही क्या है, आंगिक है। फिर अगला आता है वाचिक आता है। वाचिक क्या होता है देखते हैं। वाचिक होता है संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया के साथ स्वर यंत्र का प्रयोग कर भाषा की ध्वनि का निर्माण करना। क्या करना? स्वर यंत्र का प्रयोग कर भाषा की ध्वनि का हमें क्या करना है, निर्माण करना। ये होता है वाचिक। फिर अगला देखते हैं, आता है तीसरा नंबर में आता है, क्या आता है, लिखित आता है। संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया के साथ लेखन के लिए सूक्ष्म गति कौशलों का जुड़ना, ये होता है लिखित। अब यहाँ बात आता है सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है। सूक्ष्म कौशल क्या होता है? तो सूक्ष्म कौशल होता है बटन लगाना। क्या करना? बटन लगाना। फिर होता है चम्मच पकड़ना, ये होता है चम्मच पकड़ना। फिर क्या होता है, गिलास पकड़ना, ये होता है हमारे सूक्ष्म कौशल। मतलब सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। फिर अगला आता है हमारा लिखित। ये होता है आखिरी, मतलब लास्ट वाला। इसको बोलते हैं आंगिक, वाचिक तथा लिखित भाषा के साथ साथ विभिन्न अंगों को हिला पाना, उठा पाना, तानना आदि कर वह अपनी अभिव्यक्ति को क्या करता है, सशक्त बनाता है। ये होता है यांत्रिक। फिर देखते हैं भाषा विकास के चरण। इसको और किस तरह से हम व्यक्त करते हैं, भाषा विकास के चरण। इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है, क्या आता है, क्रंदन। क्रंदन क्या होता है, क्राइंग। फिर आता है कूइंग, मतलब होता है कूकना। फिर होता है बलबलाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बबलिंग, मतलब बच्चा बलबलाते रहता है, माँ माँ। फिर होता है पा पा, दा दा, इस तरह से बच्चा जो है बलबलाते रहता है। फिर अगला आता है हाव भाव, सांकेतिक अभिव्यक्ति। फिर आता है भाषा अवबोध, लैंग्वेज कंपैरिजन। फिर आता है शब्दावली का निर्माण। फिर वाक्य संगठन, सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन और उचित वातावरण। और लास्ट आता है स्वामित्व। इसको भी याद रखना दोस्तों, इसका भी सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि भाषा के चरण क्या क्या है। तो क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, सांकेतिक, भाषा अवबोध। फिर आगे आता है शब्दावली का निर्माण, वाक्य संगठन, उचित उच्चारण। फिर आता है स्वामित्व, जिसको बोलते हैं मेस्ट्री। फिर आता है बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। तो बच्चे जो है स्कूल आने से पहले बहुत सारा चीज़ सीख कर आते हैं। बच्चे अपने आसपास के सभी लोगों से ठीक से बातचीत कर सकता है। बिल्कुल सत्य है ये। बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों से, यानी मित्र, पड़ोसी आदि अपने दोस्तों से क्या करते हो, बातचीत कर सकता है। बच्चे घर में होने वाले गतिविधि में कुशलतापूर्वक भाग ले सकता है, ये भी सही है। फिर आगे आता है बच्चे अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषिक वातावरण के घटकों के साथ जुड़ा है और संप्रेषण करने में समर्थ है। फिर आता है बच्चे अपनी इच्छाओं, भावनाओं को व्यक्त करने और अनुभवों को बांटने हेतु भाषा का
धारा प्रवाह उपयोग करते हैं। भाषा का कैसा उपयोग करते हैं? धारा प्रवाह उपयोग करते हैं। उसके बाद फिर आगे आता है, बच्चे संदर्भ के अनुसार भाषा का उपयोग करना जानता है। यह संदर्भ कोई अनुभव हो सकता है अथवा परिस्थिति जिसका बच्चा स्वयं हिस्सा हो। संदर्भ विशेष को ध्यान में रखकर अपनी भाषा का उपयोग करता है। फिर आता है, बच्चों से बातचीत करते समय गलतियां भी होती है, जिसका कारण ये नहीं है कि बच्चे परिस्थिति के अनुसार बातचीत करना नहीं जानते, बल्कि इसका कारण है स्थिति को ढंग से न समझ पाना। अगर बच्चा जो है गलती करता है, बच्चा क्या करता है? गलती करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं। छोटा छोटा गलती ही हमें आगे सिखाता है कि ये आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मतलब गलती से ही हमें पता चलेगा कि उसका सही मायने में अर्थ क्या है। उसके बाद आगे आता है, संदर्भ बदलने पर भाषा में उपयुक्त परिवर्तन भी कर लेता है। जैसे अपने से बड़े उम्र के किसी व्यक्ति से कुछ मांगना हो तो थोड़ा नरमी से बात करता है। अब फिर आता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। देखते हैं, ये विषय वस्तु भाषा विकास के विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित है। और बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना तर्क दिए हैं कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है चॉम्स्की। इन्होंने भाषा के बारे में बताए हैं कि सिर्फ मनुष्य में भाषा अर्जन की क्षमता कैसे होती है, जन्मजात होती है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि बच्चों के अंदर भाषा जो है जन्मजात होती है, इस कथन को किसने दिया, तो इसका राइट आंसर आएगा, क्या आएगा? चॉम्स्की आएगा। या फिर ये भी पूछ सकता है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जो भाषा सीखता है वो जन्मजात होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और याद रखना, चॉम्स्की ने एक और चीज़ दिए हैं जिसको बोलते हैं LED। इसका फुल फॉर्म नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब चॉम्स्की कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं LED, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको हिंदी में बोलेंगे अधिग्रहण। क्या बोलेंगे? अधिग्रहण क्षमता। ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, प्रत्येक मनुष्य के पास भाषा अर्जन उपकरण है जिसका कार्य है भाषा वाक्य निर्माण, वाक्यों का सही क्रम में रखने की क्षमता और भाषाई समझ की योग्यता बढ़ाना। ये होता है जनरेटिव ग्रामर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। फिर आता है एक और मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट पियाजे। इन्होंने भाषा के विकास का मुख्य कारण मानव बुद्धि माना है। कैसे माना है? भाषा के विकास का मुख्य कारण किसको माना है? मानव बुद्धि। और इसके एक और विशेषता बताता हूँ मैं। पियाजे जो है, इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? स्वयं के बच्चे पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। और इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। कितने अवस्थाओं के बारे में बताया है? 4 अवस्थाओं के बारे में। तो इसका सबसे पहले होता है शैशवावस्था। शैशवावस्था का इसका एज क्या होता है? 0 से 2 वर्ष, ये होता है शैशवावस्था। उसके बाद आता है संवेदी गामक अवस्था, इसी को ही बोलते हैं। फिर आता है, क्या आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद क्या आता है? संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है दोस्तों। फिर आगे आता है, एक आता है औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था होता है 11 से 15 वर्ष। इस प्रकार इन्होंने 4 अवस्था के बारे में बताए हैं। और जो औपचारिक अवस्था होता है, इसे बच्चा जो है तर्क करता है। बच्चा क्या करता है इस अवस्था में? तर्क करता है। इसको आगे बाल विकास में हम बताएंगे, इसको अच्छे से एक एक करके डिफाइन करेंगे हर एक अवस्था को। फिर आगे देखते हैं, अहम केंद्रिक वाक सिर्फ अपनी ही बातें बताए जा रहा है। सामूहिक एकलाप, बहुत सारे बच्चे अपने आप से ही बात कर रहे हैं। बच्चे समूह में खेलते हैं समय ऐसा करते हैं। फिर आता है वाइगोत्स्की। इन्होंने भी भाषा के बारे में अपना तर्क दिया है। भाषा संज्ञानात्मक विकास के 3 घटक हैं, 3 घटकों में से एक है। तो इसका इन्होंने बताया है, क्या बताया है
इन्होंने 3 मुख्य विशेषता बताए हैं। पहला होता है समाज, संस्कृति और भाषा। जब भी अगर ऑप्शन में मिले समाज, संस्कृति और भाषा तो सीधे आंख बंद करके मार देना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज, संस्कृति और भाषा, उसी में टिक मार देना, वही उसका आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे आता है, बच्चे 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला सामाजिक वाक्य, दूसरों से बात करने के लिए भाषा। इन्होंने वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो है 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला होता है सामाजिक वाक्य, दूसरा होता है निज वाक्य। तो पहला होता है सामाजिक वाक्य, दूसरों से बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरों से बात करने के लिए। और निज वाक्य होता है स्वयं के चिंतन, समस्या समाधान की प्रक्रिया, व्यवहार को नियंत्रित करना और निर्देशित करने के लिए खुद से ही बातें करना, आवाज़ निकालकर या मन ही मन। तो इसको बोलते हैं निज वाक्य। मतलब मन ही मन क्या करना? चिंतन करना किसी भी चीज़ के बारे में। मैं खुद अपने मन से चिंता करता हूँ। मैं अपना एक खुद का उदाहरण बता रहा हूँ। जब मेरे को कुछ समस्या होता है या कोई समस्या आता है तो मैं उसके समाधान के लिए मन ही मन सोचते रहता हूँ या फिर हल्का थोड़ा सा आवाज़ निकाल कर उस चीज़ के बारे में चिंतन करते रहता हूँ। तो ये होता है निज वाक्य। फिर आगे देखते हैं, बच्चा जब 7 वर्ष का होता है तब यह निज वाक्य अंतः वाक्य में क्या हो जाता है? बदल जाता है। फिर आता है स्किनर भाषा के विकास का क्या है? अनुबंधन होता है। स्किनर महोदय ने कहा है भाषा का विकास क्या होता है? अनुबंधन से होता है। इसको पुनर्बलन कहते हैं। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहा के ऊपर। स्किनर महोदय ने चूहा के ऊपर प्रयोग किया था, इसको याद रखना। फिर आगे देखते हैं बंडूरा, बच्चे भाषा नकल करके सीखते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? अल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं, मतलब अनुकरण करके सीखना। स्किनर आदर्श के व्यवहार प्रतिमानों और निरीक्षण अनुकरण। अब आता है साहचर्य सिद्धांत, भाषा अधिगम पहले परिवार से, फिर आसपास के लोग तथा विद्यालय से उचित एवं मानक भाषा को सीखने में सरलता होती है। फिर आता है ध्यान रखने योग्य बातें, बच्चे भाषा सीखने के लिए कोई सक्रिय प्रयास अथवा योजना नहीं बनाते, बल्कि यह सब उनकी समाज की नैसर्गिक अंतःक्रिया एवं तत्परता है जो भाषा को सीखने में उसे सक्षम बनाती है। बच्चे भाषा को सिर्फ अनुकरण, नकल करके ही नहीं सीखते, क्योंकि बच्चे ऐसे बहुत से वाक्य बोलते हैं जो इससे पहले वे कभी सुने नहीं होते। फिर आता है भाषा को अनुकरण करके सीखने की प्रक्रिया पूर्णतः निरर्थक नहीं है। यह बस पूरी भाषा विकास की प्रक्रिया का क्या है? एक छोटा सा भाग है। इसमें यह बोला जा रहा है कि भाषा को अनुकरण करके सीखने की प्रक्रिया पूर्णतः निरर्थक नहीं है। इनको हम गलत नहीं ठहरा सकते कि ये भाषा को हम अनुकरण करके सीख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल अनुकरण करके सीखते हैं। जब हम बड़ों से बोलते देखते हैं तो हम भी उसका रिपीट करते हैं, या फिर कक्षा में ही उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर टीचर जो है जैसा बोलते हैं और वो बोले कि ऐसी बोलो तो हम भी उसी भाषा को दोहराते हैं, मतलब उसका अनुकरण करते हैं। तो नकल करके तो अनुकरण करते हैं। तो और एक चीज़ देखना, बच्चा जो है हमेशा नकल करके सीखता है, अनुकरण करके, दूसरों से देखकर सीखता है, हमेशा बड़ों से देखकर सीखता है। जैसा मम्मी घर में बात करेगी वैसा वो भी बच्चे बात करेंगे, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर मम्मी अगर हिंदी में बात करेंगे तो बच्चा भी हिंदी में बात करेंगे। इस तरह से बच्चा जो है क्या होता है, भाषा को अनुकरण करके सीखते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है भाषा विकास की प्रक्रिया के कौन सा भाग है? ये छोटा सा भाग है, क्या? अनुकरण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बताइए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम ऐसे ही अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको हिंदी पेडागॉजी के बारे में इम्पॉर्टेंट बताते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लायक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।